अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूहे की राहबरी। एक ऊँट किसी जगह पर खड़ा था और उसकी मुहार यानी जो उसकी रस्सी होती है जिससे ऊँट को पकड़ते हैं वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। चूहे ने ऊँट की मुहार को मुंह में लेकर खींचा। ऊँट चलने लगा। चूहे ने दिल में ख्याल किया कि मैं तो बड़ा शाहज़ोर हूँ कि मेरे खींचने पर ऊँट मेरे पीछे पीछे चल पड़ा है। ऊँट ने चूहे की जब ये हरकत देखी तो उसे मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की खातर अपने आप को उसके ताबे कर दिया। चूहे ने ऊँट की नकेल को अपने मुंह में मजबूती से पकड़ लिया और आगे आगे गरूर के साथ अकड़ता हुआ चलने लगा। पीछे पीछे ये ऊँट मिसले ताबेदार गुलाम के चल रहा था। चूहे ने दिल में कहा कि ये मुझे आज पता चला है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर इतनी जान है कि ऊँट भी मेरी पैरवी करने पर मजबूर है। ऊँट दिल में ये कह रहा था कि बच्चू कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा कि तू क्या चीज़ है। दोनों इसी तरह रवां दवां थे कि रास्ते में एक नदी आ गई। अब तो राहबर चूहे के औसान ख़ता हो गए और सोचने लगा कि अब तक तो मैंने इस अजीमुल कामत जिस्म वाले की राहबरी की और मुझे फ़ख्र था कि एक ऊँट मेरा ताबे हो गया है, मगर अब पानी में राहबरी किस तरह करूं? ये सोचते हुए चूहा नदी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। ऊँट ने तजाहले आरफाना से पूछा, ऐ मेरे जंगलो बियाबां के राहबर, तू इस कदर डर क्यों गया है? ये तवक्कुफ़ और ये हैरानगी, कैसी मर्दाना वार दरिया के अंदर कदम रखो। अब तुम किस फिक्र में डूबे हुए हो और ये हैरत किस बात की है? कुछ मर्दानगी और जीदारी के जौहर दिखाओ, तुम मेरे रहनुमा हो। चलो आगे बढ़ो और दरिया में उतरो ताकि तुम्हारे 14 तबक रोशन हों। चूहे ने खौफ से लरजती हुई आवाज़ में जवाब दिया, उतरूं क्या खाक? नदी बहुत गहरी मालूम होती है। ऊँट ने कहा, अच्छा मैं देखता हूँ कि पानी कितना गहरा है। ये कहकर ऊँट पानी में दाखिल हो गया और कहने लगा, मेरे शेख, मेरे रहबर, इसमें तो जानो जानो पानी है, यानी घुटने घुटने तक पानी है। बस तू इतने ही पानी से दहशत खा गया। ऊँट ने कहा, ऐ पेशरू, इस तरह रास्ता खोटा ना करो, सीधे सीधे पानी में आकर रहबरी कर। तुम्हें तो मेरी राहबरी पर बड़ा नाज और फ़ख्र है। चूहे ने कहा, जनाब, आपके जानों और मेरे जानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुझे गर्क करना चाहते हैं। जो पानी आपके जानों तक गहरा है वो मेरे सर से 100 गज़ ऊंचा है। चूहे को जब अपनी औकात का पता चल गया तो कहने लगा, जनाब, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी तौबा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा इस तरह मुक्तदा और शेख बनने का कभी दिल में ख्याल तक भी न लाऊंगा और दोबारा ज़िंदगी भर फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब खुदा के लिए इस ख़तरनाक नदी से मुझे पार करा दे। ऊँट ने गुस्से में आकर कहा, ख़बरदार, आइंदा अपने ऊपर ऐसा घुमंड ना करना। तो अपने जैसे चूहों में जाकर ऐसी नवाबी कर। अपनी औकात से बड़े के सामने शेखी नहीं करनी चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। ऊँट को चूहे की तौबा और नदामत पर रहम आ गया। तो उसने कहा, मेरी कुहान पर आकर बैठ जा, तो जैसे सैकड़ों चूहों को अपनी पीठ पर बिठाकर ऐसे पुरखतर हालात में बाहिफाजत नदी के पार लेकर जा सकता हूँ। दरसे हयात, अगर तुझे खुदा ने सुल्तान नहीं बनाया तो रियाया बनकर रह। कश्ती चलानी नहीं आती तो मलाह मत बन। अतलस को छोड़ अपनी गदड़ी से काम रख। अगर तू पत्थर की तरह बेहिस यानी खशियत खौफ आखरत से महरूम है तो जा किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम कर। उनकी सोहबत फैज़ से तू गरां कदर मोती बन जाएगा। अल्लाह वालों की ऐब जुई से बाज आ जा।